सीरीज से बाय नसुबुल दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम जानते हो कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताया है। एक लंबी बाती का दीपक आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाकर आना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके घर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृ दोष है दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ दोष है ना, तो आपके सारे कार्यों में बाधाएं आएंगी। जैसे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपकी शिक्षा टाइम पर नहीं होगी, या आपके बच्चों के विवाह शादी में अड़चनें आती ही रहेंगी। तो ये जो होते हैं ना पितृ दोष के लक्षण होते हैं। यदि आपके पितृ खुश नहीं है तो वो अड़चन जरूर डालेंगे। बस आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी आपके पितृ होंगे ना, वो इस उपाय को करने से खुश हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप दीपक आटे का लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है। आटे में बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। अब दोस्तों आपको चले जाना है इस दीपक को लेकर शाम के समय किसी भी कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, नदी के किनारे। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है तो आप इस दीपक को लेकर वहाँ पर चले जाइए और आपको वहाँ पर जाकर एक सुंदर सा स्थान देखना है। और स्थान देखने के बाद आपको ये दीपक वहीं पर रख देना है और जो इसकी बाती का मुख होगा ना, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। क्योंकि दोस्तों पितरों का जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको इस दीपक की बाती का मुख रखना है दक्षिण दिशा की तरफ और आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए। और आपको वहीं पर खड़े होकर अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हे पूर्वज, हे मेरे बड़े बूढ़ों, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आप घर में हमारे सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। हमारे बच्चों के विवाह शादी में कोई रुकावट ना आए। आप हमसे खुश रहे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है। जैसे आपको प्रार्थना करनी है वैसे आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए और आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस दीपक को कहाँ पर लगाओगे। तो आपको इस दीपक को लगाना है या तो बेलपत के पेड़ के नीचे, या फिर पीपल का पेड़, या फिर आंवले का पेड़। इन तीनों पेड़ में से आप कोई भी पेड़ देख लीजिए, जो भी आपको मिल जाए। आप इस दीपक को किसी भी पेड़ के नीचे लगा सकते हो, इन तीनों पेड़ों में से। अब आपको चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और इस दीपक की जो बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। और आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, नहीं तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और पितरों का नाम लेते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। आपको पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए जैसे आपको प्रार्थना करनी है। फिर इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास पेड़ भी नहीं है, ना ही कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है, तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे। तो आपको ये वाला उपाय करना है अपने घर पर। जहाँ भी आप अपने घर के रसोई घर में पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको क्या करना, आपको शाम के समय अपने घर में जहाँ भी रसोई घर में पीने का पानी है वहाँ पर आ जाना है दीपक को लेकर और बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम या नाम ले लीजिए। अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उसका स्मरण कर लीजिए और इस दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए और अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। छोटा सा विशेष उपाय है, करके देखिए कि दोस्तों जो भी आपके घर में काल सर्प दोष होगा, वास्तु दोष होगा, पितृ दोष होगा, वो सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आपके पितृ खुश होंगे तो आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष। अगर आपके घर के आसपास इन तीनों स्थानों में से कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर या फिर कोई भी पेड़ हो, बेलपत का पेड़, पीपल का पेड़ या फिर आंवले का पेड़, या फिर आप इस उपाय को अपने घर पर भी
कर सकते हो। तो इन तीनों स्थानों में से कोई भी स्थान आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर चले जाइए और इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, जीवन में आपके कभी बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।